है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ध्यान से आप लोगों को ध्यान समझने का प्रयास करना है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ध्यान देंगे। बच्चे देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चे, लिखा हुआ है एकांक आवेश। ध्यान दीजिए, एकांक आवेश क्या होता है? एकांक आवेश आप लोग को समझने का प्रयास करना है कि एकांक आवेश होता है क्या, यूनिट चार्ज होता है क्या। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहता है, जो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और हमारी बातों को समझने का प्रयास करना है। जनरली एकांक आवेश है क्या, किसे कहते हैं हम लोग एकांक आवेश? ध्यान से हमारी बातों को बच्चे सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप लोगों को ध्यान ये देना है बच्चे, सबसे पहली बात, मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश बच्चे Q2 है। दो हमने एक आवेश लिया, एक आवेश Q1 लिया और दूसरा आवेश Q2 लिया, और दोनों आवेश के बीच की दूरी मैंने 1 मीटर रखा। दोनों आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर रखा, और Q1 का जो मान है बच्चे वो भी 1 कूलम है और Q2 का मान भी 1 कूलम है। तो अब कहिएगा 1 कूलम क्यों रखे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एकांक आवेश, अर्थात हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज में याद रखना है, दो आवेश को बच्चे रखना है, और दोनों आवेश में याद रखना है दोनों का मान 1 कूलम रखना है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखना है। अब बच्चे इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग वायु में रखे हैं। ये जो दोनों का जो मीडियम होगा बच्चे, ये दोनों का जो मीडियम है वह वायु है, एयर है। दोनों को हमने एयर में रखा है। तो ऐसी कंडीशन में लगने वाला जो कूलम बल जो F होता है वह Q1 इंटू Q2 बटे R² होता है। F के के जगह पर 9 इंटू 10 के पावर 9, जो कि मैंने क्लास में भी आप लोग को बच्चे बताया था कि के का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, और Q1 के जगह पर 1 और Q2 के जगह पर भी 1, और जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है वह 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लगने वाला जो बल होगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन हो जाएगा बच्चे। अब एकांक आवेश किसे कहते हैं? अब सुनिएगा हमारी बातों को ध्यान से बच्चे, सुनिएगा बढ़िया से। कहता है एकांक आवेश वह आवेश है, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बच्चे। एकांक आवेश वह आवेश है जिसे वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, जिसे वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। फिर से एक बार और बढ़िया से सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा। कहता है एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है जिसे वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, जिसे वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। प्रश्न उठता है प्रतिकर्षित क्यों करता है, आकर्षित क्यों नहीं करता है? सुनिएगा बढ़िया से। इसलिए प्रतिकर्षित इसलिए करता है कि दोनों प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। प्लस प्लस में भी प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में भी प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में आकर्षण, और माइनस प्लस में भी आकर्षण। यही है बच्चे आपका एकांक आवेश। हम उम्मीद करते हैं कि एकांक आवेश आप लोग को पता चल गया होगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसका नाम है बच्चे बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत? समझने का प्रयास कीजिएगा। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। क्या है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज? एकदम ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पढ़ाई को एकदम इंटरेस्ट हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि बच्चा पढ़ाई को इंटरेस्ट से सीखे। देखिए क्या कहता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे मान लीजिए बच्चे कि कोई एक आवेश Q है, कोई एक आवेश Q है, और इधर अनेक प्रकार के आवेश जैसे Q1, Q2, Q3 ऐसे करते करते Qn तक गया है। अनेक प्रकार के आवेश रखे गए हैं बच्चे, और इस आवेश Q से इस Q1 आवेश के बीच की दूरी R1 है, ये Q से Q2 के बीच की दूरी R2 है, Q से Q3 के बीच की दूरी R3 है, और Q से Qn की जो बीच की दूरी है वह मान लिया जाए कि Rn डिस्टेंस है। अब देखिए आवेश Q और Qn के बीच में
बल लगेगा, कोलंबियन फोर्स लगेगा, कूलम्ब बल लगेगा। मान लीजिए कि लगने वाला बल Q और Q1 के बीच में F1 बल लग रहा है और Q और Q2 के बीच जो लगने वाला बल जो है F2 है, Q और Q3 के बीच लगने वाला बल F3 है और Q और Q8 के बीच लगने वाला बल Fn है। लगने वाला बल Fn है बच्चे, सुनिएगा ध्यान से, लगने वाला बल Fn है। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण जो कोलंबियन बल लगता है, उस अनेक आवेश के कारण लगने वाला कुल बल अपने अलग अलग लगने वाले कुल बल के योगफल के बराबर होता है। अर्थात इस आवेश Q पर लगने वाला कुल बल F बराबर वह F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसे कॉमा कॉमा Fn तक ये बराबर होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार सुनिएगा बढ़िया से। जब किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों के कारण बल लगता है तो इस आवेश पर लगने वाला कुल बल अपने अलग अलग आवेशों के बलों के सदिश योगफल, अपने अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। सदिश योगफल क्यों बच्चे? क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल को हम साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, इसके लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। इसका रिजल्टेंट का सूत्र R बराबर बच्चे याद रखना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है बच्चे, याद रखिएगा। सदिश योगफल आप लोग को पहले क्लास में भी आप लोग को बच्चे बताया गया है, तो याद रखिएगा कि जब देखिए ध्यान से, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं? कहता है कि जब किसी एक आवेश पर अनेक आवेश के कारण जो बल लगता है तो लगने वाला कुल बल अपने अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसी को कहते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 के योगफल होगा, लेकिन सदिश योगफल होगा बच्चे, याद रखिएगा। सदिश योगफल कहने का मतलब है क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसे साधारण विधि से नहीं जोड़ सकते हैं। अर्थात हम लोग 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन बराबर कभी नहीं 15 न्यूटन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन मैटर करता है कि किधर किधर डायरेक्शन बल का है, ये बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब नेक्स्ट हम बच्चे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो हर साल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बच्चे पूछते रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को बढ़िया से सुनिएगा। देखिए लिखा हुआ है आवेशों का वितरण, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज माने आवेश का कैसे हम लोग वितरण करते हैं। तो याद रखिएगा आवेश का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है बच्चे, याद रखेंगे। आवेश का जो वितरण है वो 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये पहला तरीका बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व है बच्चे, रैखिक घनत्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सुनिएगा पहले। अच्छा चलिए दूसरा हम पहले बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व बच्चे, आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए तीसरा कहता है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व में क्या होता है, याद रखेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, सॉरी यहाँ पे होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग एक करके इसको बच्चे सीखेंगे। यहां से क्वेश्चन 12th में 100% आता है बच्चे, ध्यान देंगे
100% एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट हम लेके चलते हैं बच्चे, आवेश का रैखिक घनत्व। क्या होता है आवेश का रैखिक घनत्व? समझने और सीखने का प्रयास करना है आप लोगों को कि आवेश का रैखिक घनत्व है क्या, आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहते हैं, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है। देखिए सिंपल सी बात है बच्चे, देखिए आवेश का रैखिक घनत्व छड़ में होता है। देखिए एक छड़ है, छड़ पर धन आवेश को वितरण किया गया है और इस छड़ का लंबाई बच्चे एल है, इस छड़ की लंबाई एल है और इस छड़ पर धन आवेश वितरण किया गया है और इस धन आवेश का नाम क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है बच्चे, क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है। और इसका इसका जो लंबाई है एल है। तो याद रखिएगा कि जो आवेश का रैखिक घनत्व होता है उसे लेमडा से सूचित करते हैं और लेमडा बराबर याद रखना है क्यू बटे एल होता है। अब इसका डिफिनेशन सुनिए ध्यान से, कहता है प्रति एकांक छड़ की लंबाई पर, प्रति एकांक छड़ की लंबाई पर आवेश के परिमाण को, अर्थात जितना एल लंबाई है तो लंबाई नीचे जाएगा और आवेश ऊपर जाएगा। तो प्रति एकांक लंबाई, देखिए प्रति मने बटा, प्रति मने बटा, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का जो परिमाण होता है उसी को हम लोग कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश के रैखिक घनत्व को लेमडा से सूचित किया जाता है और लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। बच्चे आप लोगों को याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कि छड़ पर हमेशा रैखिक घनत्व होता है और छड़ की लंबाई हमारा एल है और इस छड़ पर कुल आवेश क्यू है। तो हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व लेमडा बराबर क्यू बटे एल। देखो लेमडा और एल में उल्टा संबंध होगा, यदि लंबाई ज्यादा होगा तो लेमडा कम, अर्थात सोचो लंबाई अगर ज्यादा रहेगा तो आवेश का रैखिक घनत्व कम होगा और यदि मान लो कि लंबाई यदि कम होगा, लंबाई कम होगा तो आवेश का रैखिक घनत्व ज्यादा होगा, अर्थात याद रखना है। और यहाँ पे इसका मात्रक और विमा तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हर साल पूछता है। आवेश के रैखिक घनत्व का आपसे पूछ देगा मात्रक क्या होता है, इसका पूछ देगा विमा क्या होता है। तो एकदम सिंपल सा बात है, इसका देखिए मात्रक हम आसानी से निकाल देते हैं। क्यू, क्यू तो आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो बन जाएगा कूलम प्रति मीटर। इसी को कहते हैं सीएम के पावर -1, ऊपर जाएगा तो सीएम के पावर -1। ये बच्चे आपका मात्रक हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी बीमा की, तो बीमा यूनिट डायमेंशन क्या होगा, तो क्यू आवेश है, आवेश का बीमा या तो 80 कहिए या तो IT कहिए और बट्टे जो लंबाई है, लंबाई का एल रहता है, जब ये ऊपर जाएगा तो 80L के पावर -1 हो जाएगा, यही आपका बीमा होगा बच्चे। तो दोनों बात एकदम याद कर लीजिएगा, एक मात्रक और एक बच्चे बीमा, दोनों जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेक्स्ट हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि हम क्या बता रहे हैं इसे। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो लेमडा बराबर तो क्यू बटे एल था, तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा एल, तिरछा तिरछी गुना करेंगे बच्चे हो जाएगा क्यू बराबर लेमडा एल। अब सोचिए कि अगर मान लो कि छड़ यदि छोटा हो, छड़ की लंबाई यदि छोटा हो, बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छड़ की लंबाई मान लीजिए कि छोटा होगा, तो छोटा होगा तो इस पर भी छोटा आवेश होगा, तो छोटा लंबाई के लिए हम लोग डीएल का प्रयोग करते हैं। तो डीएल के लिए हम लोग आवेश भी डी क्यू रखेंगे। जब मेरा लंबाई छोटा रहेगा तो आवेश भी छोटा होगा, अगर कम लंबाई रहेगा तो आवेश का वितरण भी तो कम होगा, अर्थात छोटा लंबाई के लिए आवेश भी छोटा। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा लेमडा जो होगा वह लंबाई नीचे होता है, तब छोटा लंबाई डीएल चलेगा और जो आवेश है उसके लिए मेरा डीक्यू चलेगा। मतलब छोटा लंबाई के लिए अगर छोटा छड़ की लंबाई रहेगा तो छोटा आवेश का भी परिमाण होगा, अर्थात लेमडा बराबर डीक्यू बटे डीएल बोलना है बच्चे, डीक्यू बटे डीएल। जब हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq बराबर लेमडा dl हो जाएगा, dq बराबर लेमडा dl। अब हम चाहते हैं कि इस छोटे आवेश को हम बड़े आवेश में बदल दें, तो छोटा को बड़ा में बदलने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है बच्चे, सुनिए ध्यान से, इंटीग्रेशन करना है, अर्थात दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा dl।
डी क्यू का इंटीग्रेशन बच्चे हम पढ़ाए होंगे क्यू, अर्थात डी एक्स, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है बच्चे वो एक्स होता है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्यू होगा, बराबर के बराबर लेमडा कांस्टेंट बाहर, इसलिए लेमडा को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का एल हो जाएगा क्यू बराबर लेमडा एल। देखिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों एक ही हो गया। कहने का मतलब आप लोगों को ध्यान यही देना है बच्चे कि जब भी छोटा चीज को बड़ा बनाने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन करना है, याद रखना है आप लोगों को। ये हमारा था आवेश का रैखिक घनत्व। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहिएगा कि आवेश का रैखिक घनत्व में कि प्रति एकांक छड़ की लंबाई पर आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। इसे लेमडा से सूचित करते हैं और लेमडा बराबर होता है क्यू बटे एल। लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। और यदि हम मात्रक की बच्चे बात कर लेते हैं, यदि इसका मात्रक की बात कर लेते हैं बच्चे, तो मात्रक में आप लोगों को याद रखना है कि मात्रक आप लोगों को होता है कि कूलम प्रति मीटर, तिरछा तिरछी गुना करला पर क्यू बराबर लेमडा एल, और छोटा से बड़ा करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए और इंटीग्रेशन करके हम लोग इसको ला दिए। अब हम लोग नेक्स्ट आवेश का वितरण हम बच्चे आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ध्यान दीजिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब देखिए नाम से पता चलता है पृष्ठ घनत्व है, वो था रैखिक घनत्व, ये है पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व में बच्चे याद रखिएगा एक चदरा रखना है, ऐसा चदरा रखना है जिसमें लंबाई हो और सिर्फ चौड़ाई हो। मान लीजिए कि चदरा का क्षेत्रफल ए है, इसमें चदरा में क्षेत्रफल होगा बच्चे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जिसमें होता है उसमें क्षेत्रफल होता है। और इस चदरा पर हमने आवेश को वितरण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आवेश को वितरण कर रहे हैं, ये धन आवेश को हम वितरण कर रहे हैं बच्चे। और ये धन आवेश मान लीजिए कि क्यू है, ये धन आवेश बच्चे मान लीजिए कि क्यू है। तो ऐसी कंडीशन में उसमें नीचे लंबाई था, ऊपर आपका आवेश था, तो इसमें नीचे आपका क्षेत्रफल होगा, ऊपर आवेश क्यू होगा। लेकिन इसे निरूपित करेंगे सिग्मा से, उसे निरूपित करते थे लेमडा से, लेकिन इसे निरूपित करते हैं सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो हम लोग कहेंगे प्रति एकांक चदरा के क्षेत्रफल पर, फिर से सुनिएगा, फिर से, प्रति एकांक चदरा के क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं और सिग्मा बराबर बच्चे होता है क्यू बाई ए। फिर से एक बार परिभाषा और बोल रहे हैं, सुनिएगा बढ़िया से। प्रति एकांक चदरा के क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक चदरा के क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को, प्रति एकांक चदरा के क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक चदरा के क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से निरूपित करते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तिरछा तिरछी गुना करोगे तो Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। ध्यान देना है तुम लोगों को, Q बराबर सिग्मा ए, Q बराबर सिग्मा ए। अब देखिए यदि क्षेत्रफल ज्यादा, देखिए सिग्मा और ए में रिलेशन सुनिएगा कि यदि क्षेत्रफल ज्यादा तो सिग्मा कम, और यदि क्षेत्रफल कम तो सिग्मा ज्यादा। यदि क्षेत्रफल ज्यादा, देखिए उल्टा संबंध है, एक अंश में एक हर में है। तो यदि क्षेत्रफल ज्यादा तो सिग्मा कम होगा, और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो सिग्मा आपका ज्यादा होगा। ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्यू और सिग्मा में तो सीधा रिलेशन होगा। अगर क्यू ज्यादा, अगर आवेश का परिमाण ज्यादा, अगर आवेश का परिमाण जितने ज्यादा होगा उतनी इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा, और यदि क्यू जितना ही कम रहेगा उतना ही आवेश का पृष्ठ घनत्व भी कम होगा। अब इसका हम बात कर लेते हैं बच्चे मात्रक, और बात कर लेते हैं हम बीमा। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। अब हम बात करते हैं इसका मात्रक। पहले सूत्र याद रखिएगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो बताइए क्यू आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, तो बन जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं सीएम के पावर -2। ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा बच्चे। अब हम इसका बात कर लेते हैं बीमा। अब कैसे बीमा निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आवेश क्यू है, क्यू का जो बीमा होता है वह 80 होता है। क्षेत्रफल का बीमा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का भी बीमा एल, चौड़ाई का भी बीमा एल, तो एल गुने एल, एल के पावर 2। जब एल के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 80 एल के पावर -2 हो जाएगा। ये आपका मात्रक निकल गया, ये आपका बीमा निकल गया। ये आप लोगों को याद रखना है। अब यदि अगर हम बच्चे बात करते हैं, अगर
अगर यही छोटा क्षेत्रफल हो, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था कि यदि ये आप लोग का चदरा है, चदरा पे यदि हम धन आवेश दे दिए, ये धन आवेश दे दिए और इस आवेश का परिमाण क्यू कर दिए और इसका क्षेत्रफल है, अगर हम इसका छोटा भाग ले लेंगे, छोटा भाग ले लेंगे बच्चे, जब हम छोटा भाग लेंगे तो ऐसी कंडीशन में इसमें छोटा आवेश होगा, छोटा आवेश के लिए डी क्यू और छोटा क्षेत्रफल के लिए डी ए। तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा बराबर कहेंगे dq बटे डीए, dq बटे डीए। तो पहले भी आपने सीखा तिरछा तिरछी गुना करने के लिए dq बराबर सिग्मा डीए। मैंने बताया था छोटा को बड़ा करने के लिए dq क्यूब में कब बदलेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डीए, dq का q, सिग्मा कांस्टेंट बाहर और डीए का बन जाएगा ए, क्यू बराबर सिग्मा ए। वही तो आपका था सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्यू बराबर सिग्मा ए। देखिए वही चीज यहां पे भी आ गया। अब देखिए कि इतना बताने के बाद आप लोग को ये फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब कहिएगा ये फिगर है क्या, हमें तो ये समझाए ही नहीं आप कि ये फिगर क्या कहना चाहता है। देखिए ध्यान से, ये बच्चे टावर है, क्या है बच्चे, ये देखिए टावर है, ये टावर है बच्चे। अब टावर का देखो शीर्ष एकदम नुकीला होता है, टावर का जो शीर्ष है वो नुकीला होता है और लोग देहात में कहते हैं कि टावर पर बिजली गिरता है, टावर पर ही बिजली गिरता है। क्या कारण है, सब फिजिक्स है बच्चे, सब फिजिक्स है। अगर आपके अंदर अगर फिजिक्स पढ़ने की अगर जागरूकता आ जाएगा तो दैनिक जीवन में जो भी घटना घटती है आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। जैसे सिग्मा बराबर बच्चे तो क्यू बटे ए होता है, तो कहता है कि यदि क्षेत्रफल कम तो उसका सिग्मा ज्यादा, क्षेत्रफल कम तो सिग्मा ज्यादा और यदि क्षेत्रफल ज्यादा तो सिग्मा कम। तो क्षेत्रफल कम, टावर के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल नुकीला है जो कि क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम होने के कारण सिग्मा ज्यादा हो जाता है और सिग्मा ज्यादा होने के कारण आवेश सब इसी की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जो बादल में जो तड़ित चालक होती है उसमें आवेश होता है और आवेश नुकीले भाग की ओर ज्यादा जाता है, क्योंकि नुकीले भाग का आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है और नुकीले भाग का आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है कि इसी पर धन आवेश या जो भी आवेश होता है बादल में वो नीचे टपकना या नीचे गिरना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कभी भी अगर टावर की अगर बात आ जाएगी तो कहिएगा कि टावर का जो ऊपरी सिरा होता है वो नुकीला होता है और नुकीला भाग का क्षेत्रफल कम होता है और क्षेत्रफल कम होने के कारण पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है और पृष्ठ घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या कर लेता है कि सब तड़ी चालक को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। हम उम्मीद करते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट में आप लोग का है आवेश का आयतन घनत्व। ध्यान दीजिएगा जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चे, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे कि आवेश का आयतन घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं। देखिए नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसमें वॉल्यूम वाला वस्तु में होगा जिसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई अर्थात 3D बॉडी में होगा। 3D बॉडी जैसे मान लीजिए कि कोई एक घन है बच्चे, मान लीजिए कि कोई एक घन है, घन का आयतन मान लीजिए v है और इस पर आवेश को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वितरण किया गया है। मान लीजिए धन आवेश को हमने वितरण किया है, इस धन आवेश का नाम हमने क्यू रखा। तो याद रखिएगा उसमें जो आवेश का रैखिक घनत्व था तो नीचे एल था ऊपर क्यू था, पृष्ठ घनत्व में नीचे ए था ऊपर क्यू था, तो नीचे होगा आपका भी और ऊपर होगा क्यू। इसी को कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व। आवेश के आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है, तो रो बराबर क्यू बटे भी। अब इसका परिभाषा कहिएगा, प्रति एकांक आयतन पर आवेश के परिमाण को, प्रति एकांक आयतन पर आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। आवेश के आयतन घनत्व को रो से निरूपित करते हैं और रो बराबर होता है क्यू बटे भी। फिर से एक बार देखिए हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर आवेश के परिमाण को, फिर से प्रति एकांक आयतन पर आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है और आवेश के आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है और रो बराबर बच्चे याद रखिएगा क्यू बाई भी।
अब इसमें तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो Q बराबर रो भी हो जाएगा, Q बराबर रो भी हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा। अगर हम इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो Q बराबर रो भी हो जाएगा। अब हम इसका बात करते हैं मात्रक की और बीमा की। ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा फॉर्मूला था रो बराबर क्यू बाई भी। अगर हम इसका मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो आवेश का मात्रक कूलम और आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अर्थात मीटर क्यू हो जाएगा, अर्थात कूलम प्रति मीटर क्यू, या इसी को कहते हैं सीएम के पावर -3। ये मात्रक आपका हो गया। अगर हम बच्चे बात करते हैं बीमा की तो आवेश का जो बीमा होता है वह एटी होता है और आयतन के बीमा हो जाएगा एल के पावर 3, ऊपर जाएगा तो ए टी एल के पावर -3। ध्यान दीजिएगा, मात्रक पूछता है एग्जाम में और बीमा पूछता है। हम उम्मीद करते हैं कि मात्रक और बीमा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि यदि आवेश आपका छोटा हो या मान लीजिए आयतन छोटा हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घन था और घन में मान लीजिए छोटा की अगर हम बात करते हैं, इस पर मान लीजिए धन आवेश वितरण तो किया गया था, ये धन आवेश तो वितरण किया गया था। यदि हम इसमें छोटा आवेश की बात कर लेते हैं तो इसका आयतन भी तो छोटा होगा। तो जब आयतन इसका छोटा होगा बच्चे तो उस आयतन को हम लिख देते हैं डीवी और छोटा आवेश के लिए लिख देते हैं डीक्यू। तो ऐसी कंडीशन में जो रो होगा वह डीक्यू बटे डीवी होगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो डीक्यू बराबर रो डीवी हो जाएगा। अब हम डीक्यू को क्यू में कैसे बदलेंगे, इंटीग्रेशन करके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, डीक्यू बराबर क्यू, रो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डीवी का भी, अर्थात क्यू बराबर रो भी आपका ये बन गया। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि रो बराबर क्यू बाई भी होता है, तो जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्यू बराबर रो भी, जो कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तीनों बात आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर से एक बार हम रिवीजन मार देते हैं। पहला था आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व कहता है प्रति एकांक छड़ की लंबाई पर आवेश के परिमाण को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। इसे लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है। मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो कूलम प्रति मीटर होता है और बीमा होता है एटी एल के पावर -1। नेक्स्ट था आवेश का पृष्ठ घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक चदरा के क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इसे हम लोग सिग्मा से निरूपित करते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है और इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और इसका बीमा की अगर हम बात करते हैं तो एटी एल के पावर -2 होता है। नेक्स्ट आप लोग का आवेश का आयतन घनत्व। याद रखिएगा प्रति एकांक आयतन पर आवेश के परिमाण को, तो आयतन किस पर होता है, किसी भी 3D बॉडी पर होता है, जैसे घन पर होता है, बेलन पर होता है, गोला पर होता है, शंकु पर होता है, ये सब आकृति में बच्चे आयतन होता है। तो किसी भी प्रति एकांक आयतन पर, किसी 3D बॉडी के प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश का परिमाण होगा उसी आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो से निरूपित किया जाता है और रो बराबर याद रखिएगा क्यू बाई भी। इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर क्यू या सीएम के पावर -3। अगर हम बीमा की बात करते हैं ए टी एल के पावर -3। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों आवेश का वितरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इतना ही बच्चे, थैंक यू।